एक दिन एक औरत ने दीवार पर टंगी घड़ी के पीछे कुछ अजीब सा निशान देखा। जिज्ञासा में उसने उसे दबाया और अगले ही पल सामने की बुक शेल्फ धीरे धीरे दोनों ओर से खुलने लगी। अंदर से तेज सुनहरी रोशनी निकल रही थी। वो घबराई भी और उत्साहित भी। जैसे ही वह अंदर गई तो उसकी आंखें चमक उठी। अंदर सोने की ईंटों से भरे कई बक्से रखे थे। वो खुशी से पागल हो गई और तुरंत आसपास देखने लगी कि क्या कुछ और खजाना भी है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ी उसे वहाँ कीमती जड़ी बूटियां, रत्न और गहनों के ढेर मिले। वो जानती थी कि अगर ये सब उसी सौतेली माँ के हाथ लग गया तो वो सब बर्बाद कर देंगे। इसलिए उसने अपने जादुई कंगन, गोल्डन ब्रेसलेट से सारे खजाने को एक एक करके अंदर समा लिया। इसके बाद उसने चालाकी से अपने पिता को ढूंढा और बोली, पापा मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी चचेरी बहन की जगह गाँव जाऊँ। बस आप घर की पासबुक, बैंक की किताब मुझे दे दें। सौतेली माँ तो बहुत खुश हो गई क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी अपनी बेटी गाँव जाए। उसने तुरंत अपना पासबुक निकालकर औरत को दे दिया। फिर उसने पति को जल्दी से बुलाया और कहा, चलो अब रिश्ता तोड़ने के कागजों पर साइन कर दो। बाप ने भी बेवकूफी में साइन कर दी। अगले दिन औरत ने खुद कहा, माँ जी मैं चाहती हूँ कि शहर की अपनी नौकरी भी अपनी बहन को दे दो। सौतेली माँ को डर था कि कहीं वो बाद में अपना मन न बदल ले, इसलिए वो तुरंत दोनों को लेकर ऑफिस के डायरेक्टर के पास गई ताकि काम का ट्रांसफर करा सके। डायरेक्टर ने कहा कि सोमवार तक सब हो जाएगा तो सौतेली माँ निश्चिंत हो गई। अगले ही दिन पिता और सौतेली माँ अपनी बेटी के साथ घूमने निकल गए और घर में अकेली वहीं रह गई। उनके निकलते ही वो फोन के पास दौड़ी और डायरेक्टर को कॉल करके बोली, सर मैंने कल जो नौकरी ट्रांसफर की थी मैं अभी पूरी तरह से तय नहीं कर पाई। डायरेक्टर ने कहा, ठीक है तुम सोच लो। ये सुनकर वो औरत खुशी से झूम उठी। अब उसने अपनी पूरी प्लानिंग शुरू कर दी। उसने तय किया कि वो घर का एक पैसा भी पिता को नहीं छोड़ेगी। वो अपने तीसरे दादा के पास गई और बोली, मुझे ये घर 10 साल के लिए आपको किराए पर देना है। पैसे की परवाह नहीं, बस चाहती हूँ कि पापा और सौतेली माँ के पास वापस आने की कोई जगह न बचे। दादा को बात अजीब लगी तो उन्होंने पूछा, बेटी क्यों ऐसा करना चाहती हो? फिर उसने अपने सारे दुख और अपमान की बातें बताई, कैसे सौतेली माँ उसे सताती रही और पिता चुप रहे। दादा को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने तुरंत उसकी बात मान ली। लेकिन जब वो घर लौट रही थी तो रास्ते में कुछ संदिग्ध औरतें उसके पीछे आने लगी। दूसरे पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।